जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं चीनी उत्पादक देश के बारे में, जो कि भारत अभी हाल ही में शीर्ष नंबर पर आया है। मतलब कि भारत पहले नंबर पर आ गया है। हाल ही में भारत 2021-22 में 359 लाख टन के रिकॉर्ड के साथ ब्राजील को पीछे किया और अब पूरे दुनिया में पहले नंबर पर हो गया है चीनी उत्पादन में। लेकिन इसके साथ ही एक चिंता भी है कि चीनी उत्पादन के लिए, प्रोड्यूस के लिए जितने भी रिसोर्सेज यूज किए जाते थे, उनमें से कई सारे रिसोर्सेज को अब कम कर रहे हैं लोग, जिसके वजह से चीनी उत्पादन या चीनी प्रोड्यूस के फील्ड में कहीं ना कहीं भविष्य में, फ्यूचर में संकट की स्थिति पैदा होने वाली है। गन्ने की अत्यधिक खेती से चीनी अधिशेष के निर्यात में वृद्धि हुई है, जिससे भूजल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए, सबसे पहली चीज ये कि सबसे ज्यादा मात्रा में चीनी का उत्पादन कहाँ से होता है? गन्ना से होता है। और गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे इंडिया में किया जा रहा है। ये 2021-22 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अब जब किया जा रहा है तो क्या होता है कि गन्ना के उत्पादन की वजह से जो पानी होता है, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, उस पर कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। निगेटिव इफेक्ट कैसे पड़ता है? जैसे कि कोई जगह है जहां पर पानी सीमित मात्रा में है। अब गन्ना के उत्पादन के लिए या गन्ना की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब अगर वहां पर जितना भी पानी उपस्थित है, उस पानी को ये सोख ले अपने लिए, तो बाकी पेड़ पौधों को नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और उसकी वजह से वहां पर बाकी चीजों की खेती नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी पर निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन क्यों किया गया है और क्यों हो रहा है। इसका एक रीजन है कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यूज करते हैं। अगर एक एग्जांपल लें तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा चाय भी पीते हैं और चाय में सबसे ज्यादा चीनी यूज होना है। और उसके अलावा मीठा भी, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनमें चीनी यूज होना है। हमारे भारत की जनसंख्या इतनी है, उसके बाद मीठे खाने के आदी बहुत हैं। लोग सबसे ज्यादा मीठा पसंद करते हैं। तो इंडिया में जाहिर सी बात है चीनी कंज्यूम तो होगी ही होगी। इस वजह से हमारे यहाँ इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करें, हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़े। इसी वजह से हमारे यहाँ चीनी का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। और एक रीजन ये है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो किसान है उनको लाभ पहुंचा रही है, सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी चीनी मिल के माध्यम से किसानों तक पहुंचती है और किसानों को फायदा हो, इस वजह से किसान क्या करते हैं? गन्ना ज्यादा उगाते हैं, क्योंकि सब्सिडी मिलती है और उन लोगों को घाटा नहीं होता है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी गन्ना की खेती के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। 2021-22 में सब्सिडी देने की वजह से हमारे इंडिया में जितना यूज होता है चीनी, उतना यूज किया गया, उतना रखा गया। उसके बाद भी हमारे पास 110 लाख टन जो सरप्लस है, अधिशेष है, वो चीनी बच गया, जिसकी वजह से उसे एक्सपोर्ट किया गया। यही एक वजह है कि अब भारत ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत पहले नंबर पर आ गया चीनी उत्पादन में। अब क्या हुआ कि जब भारत पहले नंबर पर आया है तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला, ये तीनों परेशान हो गए और उन्होंने क्या किया कि वैश्विक चीनी बाजार में, जो वर्ल्ड लेवल पर जो चीनी मार्केट है, वहां पर जा करके अन्य देशों से आगे निकलने के लिए, मतलब कि भारत के ऊपर क्या किया, WTO में गया और वहां पर केस किए। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, ये तीनों देश जा करके वहां पर केस करते हैं, कहते हैं कि भारत गलत कर रहा है, किसानों को सब्सिडी दे रहा है और केवल इस वजह से ताकि वो दूसरे देश से आगे निकल सके। यहाँ पर क्या हुआ कि भारत ने अपने बारे में तो बताया कि हम किस वजह से सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी WTO ने जो फैसला सुनाया उसमें भारत हार गया है।